नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूटीडीएस से लगातार करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हमने उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक करवा दिया। आज आपके सामने हम लेके हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 इसके साथ हम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इन दोनों का प्रैक्टिस सेट मिला के टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन 100 और इसमें आपको सही करना है 75 क्वेश्चन। ठीक है, 100 में 75 सही करके दिखाओ और कमेंट करके अपना स्कोर डेफिनेटली बताना है आपको। नए लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें, अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं उन सबका लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? ये कारनामा करा है, देखिए, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने यहाँ पे विधानसभा परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले अभी 6 राज्यों में विधानसभा है। कौन कौन सा राज्य है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ये सिस्टम शुरू की गई है, देखिए, भारतीय नौसेना के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर जो बनी है उनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 4 देखते हैं, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी है? ये जो अध्यक्ष करी है, ये करा है, देखिए, इंडिया ने। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोराटर सौंपी है? तो ये जो जहाज सौंपा है, देखिए, ये सेलेस्टियल ने सौंपा है। डी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने सेलेस्टियल को PS जोराटर, ये जहाज जो है गश्ती जहाज है, पेट्रोलिंग की जहाज है, इसको सौंपी है जोराटर को। ठीक है चलिए, 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, ये गूगल के द्वारा किया गया है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 7 देखते हैं, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, क्या थीम था भाई इसका? तो इसका थीम था, इसका था वेटलैंड्स एंड वाटर्स। ठीक है, सी सही हो जाएगा इनमें। 8 देखिए, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है, ये लिखा गया, देखिए, अनिंदिता दत्ता के द्वारा। ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? देखिए, कलरव जो है ना, इसका आयोजन हुआ है, देखिए, जमुई में। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस करंट अफेयर्स है बिहार से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखें, आने का बहुत चांसेस है। 10 नंबर, हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है इंडिया से? तो ये देखिए करा है फिलीपींस ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 11 देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है, देखिए, नाइजर के राष्ट्रपति को। ठीक है, इब्राहिम पुरस्कार जो है ये नाइजर के राष्ट्रपति को है ना, ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला है अफ्रीका का। नेक्स्ट 12 देखते हैं, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये जो मंजूरी दिया है इन्होंने, देखिए, यार्लुंग जांगबो नदी के ऊपर इन्होंने ये परियोजना का मंजूरी दिया है। बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्थान ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो ये योजना जो है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, प्रथम स्थान जो है ये मिला है बेंगलुरु को। बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। और अगर बात की जाए कि ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में जो शहरों की जो लिस्ट जारी हुई है केंद्र सरकार की तरफ, इसमें पटना की रैंकिंग पूछी जाए तो इसमें 33वें नंबर पर पटना है। और अगर सबसे आखिर में पूछा जाए कौन सा शहर है, तो हमारे ही बिहार का मुजफ्फरपुर, ठीक है, सबसे आखिरी में ये स्टैंड करता है, सबसे लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है USA। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 16, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? केला महोत्सव का जो आयोजन है, देखिए, अभी हुआ ये यूपी में। बी करेक्ट हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17। हाल ही में मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? देखिए मार्क रूट जो है लगातार चौथी बार नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। 18 मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? ये जो आयोजन किया गया, देखिए ये करा गया है यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 19 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इसकी स्थापना जो है देखिए असम में किया जा रहा है, ए करेक्ट हो जाएगा। 20 लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखिए 86वां नंबर मिला है लेवी कोविड-19 इंडेक्स में। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 21 देखते हैं। नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? देश की सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है, देखिए इनका नाम है आयशा अजीज। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि में जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो ये करा गया देखिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, सी सही हो जाएगा इसमें। नंबर 23, विनिवेश निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये नई नागरिकता नीति जो है लागू किया गया है देखिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 24 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े जो दानवीर बने हैं ये जमशेदजी टाटा बने हैं, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? देखिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो किया गया 2020 का वर्ड वो है आत्मनिर्भरता। इसको बहुत बारी यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 26 सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जो है देखिए ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, ए सही हो जाएगा इनमें से। नंबर 27 देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया 2021 में महिला एकल वर्ग का जो खिताब है ये खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 28 वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन जो है ये होना है कर्नाटका में, डी यहाँ हमारा इनमें से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 29। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो ये भारत के साथ करेगा कौन? इजराइल, सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नंबर 30 फरवरी 2021 में बंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। कौन सी ये पनडुब्बी है? तो इसका नाम है INS करंज, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 31 किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोलर हीटेड टेंट का जो आविष्कार किया गया है ये करा गया देखिए सोनम वांगचुक के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 32 पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है देखिए लखनऊ मेट्रो, बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 देखते हैं फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? देखिए वो जो है ना पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मतलब अब डेथ हो गया तो पूर्व ही हो गए ना, तो पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 34 देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद को सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये जो बने हैं इनका नाम है अजय मल्होत्रा, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 35 देखते हैं 87 वर्ष बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो ये 87 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट रद्द किया गया है और इस टूर्नामेंट का नाम है रणजी ट्रॉफी। आप सब जानते ही हैं रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक लीग में बहुत बड़ी ट्रॉफी है, BCCI के द्वारा आयोजित की जाने वाली। 36 किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो मनाया गया है ये RBI के द्वारा मनाया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
नंबर 37 देखते हैं, क्या है? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये केंद्र की जो स्थापना की जाएगी, फूल प्रसंस्करण केंद्र, इसकी स्थापना करी जाएगी कर्नाटका में। डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 38 फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। सी इनमें से हमारा सही हो जाएगा। नंबर 39 हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये हैं जापान के। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 40 विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो पहला देश बना है ये बना है देखिए घाना। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना को चलाया गया, इसके अंतर्गत घाना ऐसा पहला देश बना है जो फ्री टीका इसने प्राप्त किया है। 41 फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया देखिए केरल में किया गया है। डी सही हो जाएगा। 42 आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 वन स्कूल वन IAS योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये जो योजना प्रारंभ की गई है देखिए ये केरल गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई है, वन स्कूल वन IAS। 44 जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है, इस सुपर कंप्यूटर का जो नाम है ये नाम है देखिए फुगाकू। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। 45 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा ये लिखी गई है? देखिए अनदर डजन स्टोरीज ये जो लिखा गया है ये लिखा गया देखिए सत्यजीत रे के द्वारा। ए इनमें से हमारा सही हो जाएगा। 46 किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? हरित पहल की शुरुआत किया गया है देखिए सऊदी अरब के द्वारा। डी इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 47 देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो ये विकसित किया देखिए नासा ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 48 मित्र स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? देखिए इस स्कीम की शुरुआत जो है ये करा गया है टेक्सटाइल के लिए। सी इनमें से हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 49 किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफिसर जारी किया जाएगा मतलब? तो ये जो किया जाएगा देखिए ये किया जाएगा LIC में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि है देखिए ये किया गया है 2021 से 26 के लिए। डी इनमें से हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 6 की ओर। ठीक है, चलिए सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो सेट नंबर 6 से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में जो रिसेंटली अभी RBI के बने हैं वो हैं देखिए T रविशंकर जी। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 28 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है देखिए पुर्तगाल के द्वारा। डी इनमें से सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में वो प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रीम्स का शुभारंभ किया है? ये देखिए बना है असम। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो ये जो अभ्यास है स्टार्ट करा है देखिए किसके द्वारा? तो फ्रांस में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया ये राजस्थान में किया गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत किया गया है ये शुरुआत किया गया देखिए कैच द रेन का। ठीक है, तो जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कैच द रेन ये अभियान का स्टार्ट करा गया है। 7 विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? देखिए विश्व कैंसर दिवस 2021 का जो थीम है वो है I am and I will। सी सही हो जाएगा इनमें से। 8 नंबर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं देखिए दलाई लामा जी। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है?
देखिए देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है ना ये उत्तराखंड में खोला गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 10 फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी के देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इंडिया ने, वो बहरीन के साथ किया है, सी सही हो जाएगा। 11 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया, देखिए ये अनामिका को प्रदान किया गया है हिंदी भाषा में साहित्य के लिए, और अनामिका जो है इनका रिलेशन बिहार से है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है इनको किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नंबर 12 देखिए उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित थी? ये जो है देखिए धौली गंगा पर ये निर्मित थी, बी सही हो जाएगा। नंबर 13 किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? यह निर्णय देखिए यूपी गवर्नमेंट ने लिया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 14 मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है देखिए 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है? दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़क जो है वो नॉर्वे की अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 16 संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, ये किस राज्य में किया गया है? ये जो है देखिए पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये जो नियुक्त किया गया है ये करा गया देखिए माटम वेंकट राव को, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसके स्टेटमेंट में जो कथन सत्य है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, सही बात है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, सही बात है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, ये भी सही है। डी इनमें से हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तीनों सही है हमारे लिए। 19 नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान शब्द में बदलाव करने की घोषणा करी है? तो ये जो बदलाव करने की घोषणा करी है ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 20 कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ये कारनामा किया है देखिए मिताली राज ने, बी हमारा इनमें से एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है ये करा है देखिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, बी सही हो जाएगा। 22 देखिए मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये जो करा गया देखिए मध्य प्रदेश के 3 उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये कारनामा क्या देखिए स्ट्रेटो लॉन्च ने, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके आप बताएं कि ये कहाँ की कंपनी है। 24 खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो राज्य फर्स्ट रहा वो था देखिए जम्मू कश्मीर, ए इनमें से हमारा सही हो जाएगा। नंबर 25 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है देखिए नोजोमी ओकुहारा ने, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। नंबर 26 देखते हैं क्या है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया देखिए बेंगलुरु में, डी सही हो जाएगा हमारा। 27 फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? ये जो अभियान शुरू किया गया है देखिए ये करा गया है मध्य प्रदेश में, बी सही हो जाएगा। 27 हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए ई छावनी पोर्टल जो है ये जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा इनमें से। 29 हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस से केंद्र शासित प्रदेश के अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने जो ये उद्घाटन किया है ये लक्षद्वीप में किया है। वैसे केंद्रीय जो ये पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनकी तबादला हो गया, अभी रिसेंटली कैबिनेट चेंज हुआ है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अब जो है अब रिसेंटली
जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी कौन है, ये कमेंट करके आपको उनका नाम बताना है हमें। 30 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके रखने का घोषणा किया है, क्या? तो ये जो होशंगाबाद शहर का नाम जो चेंज होने वाला मध्य प्रदेश में, उसका नाम रखा जाएगा नर्मदापुरम। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया है ये अमेरिका ने लिया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया गया है, देखिए ये करा है डेनमार्क ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 33, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है, देखिए ये विश्व पर्यटन संगठन ने किया है। बी करेक्ट हो जाएगा। 34, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये जो कार्यकारी प्रमुख बनाया गया नासा द्वारा, उनका नाम है भव्या लाल। डी सही हो जाएगा। 35, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है, देखिए ये रशिया ने किया है। सी इनमें से हमारा सही हो जाएगा। नंबर 36 देखते हैं। 36 में है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया है, देखिए ये साउथ कोरिया ने किया है। डी सही हो जाएगा इनमें से। नंबर 37 देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो ये जो प्राप्त किया है, देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करा है। बी सही हो जाएगा। नंबर 38 देखिए, हाल ही में विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया। किस भाषा के ये कवि एवं शिक्षाविद थे ये? तो ये जो है, देखिए ये मलयालम भाषा है, कवि और शिक्षाविद थे। 39, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस सांस अभियान की शुरुआत किया गया है, ये MP गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। बी इनमें से हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 40, फरवरी में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए ये खिताब जो है डेनमार्क ने जीता है। सी सही हो जाएगा। नंबर 41 देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? देखिए इसका जो संबंध है ये है टीकाकरण के विस्तार से। ए इनमें करेक्ट हो जाएगा। 42, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर X का आयोजन किया है? तो ये जो आयोजन किया गया है, देखिए ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा किया है, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ए सही हो जाएगा इनमें। 44, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए कोविड फतह अभियान की शुरुआत किया गया है जिस राज्य सरकार द्वारा, उनका नाम है पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कोविड फतह अभियान शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, स्टर्लिंग परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये जो गूगल क्लाउड ने किया है, ये स्पेस एक्स के साथ समझौता इन्होंने करा है। 46, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो है शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 47, देखिए हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिस्टर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है समुद्र में फैली प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। सी सही हो जाएगा। 48, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 16.5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। नंबर 49 देखते हैं। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बीमा 49% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो ये जो है देखिए 75% तक कर दिया गया है। ठीक है, सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 6 में से। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? देखिए 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम है वो था सेविंग लाइट्स एवं लिवलीहुड्स। सी इसमें से हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
तो गाइस आज हमने देखा सेट नंबर 5 और 6। उम्मीद करता हूँ आपने ये 100 क्वेश्चन का जो सेट है ये लगाया होगा और जो कट ऑफ 75 मार्क्स रखा गया था इसको भी आपने टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दें मेरे भाई, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और नए लोग सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।